अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शबीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जोश के साथ हाज़िर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही दमदार होने वाली है। और आज के जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 1.2 के बच्चों क्वेश्चन है, वो बहुत ही ईजी है, आसान है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इन रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग नंबर क्या होता है? असेंडिंग नंबर से मुराद बच्चों, सबसे पहले आपने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। असेंड का मतलब होता है चढ़ना। असेंड का मतलब क्या होता है? चढ़ना। नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब छोटे नंबर से आपने बड़े की तरफ जाना है। अब हमने इन रैशनल नंबर में बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो बच्चों जब भी रैशनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम इन डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। हम इन डिनोमिनेटर को सेम करेंगे बच्चों। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो अच्छा बच्चों, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो हम जो डिनोमिनेटर हैं, हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें एलसीएम लेने के लिए इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तज्ज़ीह करनी पड़ेगी। ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास फिर से 4 है। अब सबसे पहले हम छोटे नंबर पे डिवाइड करके देखते हैं। ये 2 पे नंबर इनमें से कोई डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे सर होता है। ये भी 4 भी है, 2 2 जार 4 हो जाएगा। ये नहीं होता। ये जब नहीं होता तो इसको नीचे वैसे ही उतार लें बच्चों। ये 8 होता है, 8 होता है 4 पे, 4 2 जार 8 हो जाएगा। अब ये भी 4 भी हो रहा है, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये 2 पे डिवाइड होता है? आप कहेंगे सर होता है। ये वाला 2 होता है, ये वैसे आ जाएगा, ये 5 वैसे नीचे आ जाएगा, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा और ये 2 1 जार 2 हो जाएगा। जैसे ये 2 1 जार 2 हुआ है बच्चों। अब देखिए ये नंबर फिर किस 2 पे डिवाइड होता है? आप कहेंगे सर होता है। ये वाला नंबर देखें 2, ये 1 वैसे आ जाएगा। 5 नहीं होता 2 पे, इसको वैसे ही उतार लें। ये वाला 2 1 जार 2 हो जाएगा, ये वैसे 1 आ जाएगा। अब देखें, अब 2 पे होता है? नहीं होता। 3 पे होता है? इनमें से कोई नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। आप कहेंगे सर ये जो एक 5 रह गया है, सिर्फ 5 रह गया, तो ये 5 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं ना। तो ये 1 तो वैसे आ गया, 5 1 जार 5 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1। जब नीचे 1 1 आ गया मतलब हमने कंप्लीट फैक्टराइजेशन कर ली, तज्ज़ीह कर ली। अब बच्चों अब हम लिखेंगे, ये हमारे पास 2 है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई करें। 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 20 2 जार 40। तो हमारे पास ये जो आंसर है ना 40, ये बड़ा ही प्यारा आंसर है। क्यों प्यारा है? ये जो हमारे पास 40 है ना, ये हम सभी में 40 40 बनाएंगे। सभी के डिनोमिनेटर में हम क्या बनाएंगे? 40 बनाएंगे। अब हम कैसे बनाएंगे? अब हम इनको देखते हैं। तो ये हमारे पास 1/4 है, 1/4। अब हम क्या करेंगे? 4 को डिनोमिनेटर को 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए। कितने बन जाए? 40। तो हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। अब 10 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 1 जार ये 10 आ जाएगा और 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 बन गया। देखो हमने 40 ही बनाना है इसके नीचे, तो हमने 40 बना दिया, काम खत्म। अब हम इसी तरह से इस फ्रैक्शन के नीचे भी 40 बनाते हैं, इस फ्रैक्शन के नीचे भी 40 बनाते हैं। अब 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 8 और 40 और ये 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 जार 24 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40। इसके नीचे भी 40 बना दिया। अब हम इसके नीचे 40 बनाते हैं, 7/8। अब हम क्या करेंगे? 7/8 लिखेंगे। हमने नीचे डिनोमिनेटर को 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितना बन जाए? 40 बन जाए। तो हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। अब हम क्या करेंगे? 7 5 35 हो जाएंगे और 8 5 40। हमने नीचे 40 बना लिया, यहाँ भी हमें 40 था। अब देखें, अब ये वाला 5/4, अब हमने इसके नीचे भी क्या करना है?
40 बनाना है। अब 4 को फिर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बन जाए। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जार 50 हो जाएगा और नीचे वाला 10 4 जार 50। देखो बच्चों 40 40 40 40 हमने हर जगह 40 40 कर दिया है, सभी जगह 40 40 बन गया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम देखें सबसे असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए सबसे पहले हमें छोटा नंबर चाहिए, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर नीचे से ऊपर की। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, नीचे से ऊपर की। तो सबसे छोटा नंबर देखिए बच्चों, अब 40 40 सभी में सेम है। जब 40 डिनोमिनेटर में सेम है, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर देख लेते हैं कि इन न्यूमिनेटर में इनमें से कौन सा छोटा है। इनमें से जो न्यूमिनेटर छोटा होगा वो सारी फ्रैक्शन क्या होगी? छोटी होगी। ये हमारे पास 10 है, ये 24 है, ये 35 है, ये 50 है। तो देखिए सबसे छोटा 10 है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर 10 छोटा है। तो ये सारी फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन में से, इन सभी रैशनल नंबर में से हिसाब से बच्चों छोटा होगा। तो हम लिखेंगे हमारे पास 10/40, हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है? 10/40 जो है ये लेस देन है किससे? इन सभी से। अब देखें, अब हमने हमारा ये निकल गया, अब ये निकल गया। अब हम इनमें से देख लें, इन तीनों में से छोटा कौन सा है? 24 है, 35 50। 24 हम लिखेंगे 24/40, ये हमारे पास लेस देन है। ठीक है, अब इन दोनों में देख लें, इन दोनों में ये वाला 35/40 और ये लेस देन है, ये हमारे पास 50/40। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी थोड़ा सा रहता है, कैसे? हमने इनको बताना है, इनका नहीं बताया, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए निकाला है। अब देखें हम ये 10/40 कहाँ से निकाला है? हमने यहाँ से निकाला है। हम लिखेंगे 1/4 लेस देन है इससे, ये कहाँ से निकला है? 3/5 से, और ये लेस देन है इससे 7/8 से, और ये लेस देन है ये वाला, ये कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला है 5/4 से। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो पार्ट नंबर 2 देखें बच्चों, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें देखें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले काम करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो हम देखें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजी करेंगे। 7/14 फिर 7/14 लिख लिया। अब देखें, अब ये 2 पे डिवाइड होता है, इनमें से कोई नंबर होता है, ये 14 2 पे डिवाइड होता है, 7 वैसे आ जाएगा, ये 7 2 जार 14 हो जाएगा, ये भी 7 वैसे आ जाएगा, और ये 14 2 पे डिवाइड होता है, 2 7 जार 14 आ जाएगा। इस तरह से अब ये हमारे पास 7 7 आ गया। अब ये 7 पे डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास 7 1 जार 7 7 1 जार 7, इस तरह से 1, और इसी तरह से ये 1। अब देखें 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 14। इस 14 का मतलब ये है कि इन डिनोमिनेटर में सभी के नीचे हम 14 बनाएंगे। अब क्या करेंगे? 14 बनाएंगे। अब देखें 6/7 है। अब मैंने 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 14 बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जार 14 और 6 2 जार 12 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आगे वाला नेक्स्ट नंबर देखें 3/14। अब 14 तो बना हुआ है, 14 हमारे पास पहले से मौजूद है, इसीलिए अब हमें 14 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब -9/7, -9/7, 7, अब हम यहाँ भी 14 बनाएंगे। अब 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या बन गया? 14 -18 ये भी 14 बन गया। अब एंड वाली देखिए फ्रैक्शन -13/14। अब यहाँ तो पहले से ही 14 बना हुआ है, तो जब 14 पहले से बना हुआ है तो हमें बनाने की क्या ज़रूरत है? अब हम करेंगे, इनमें से बताएंगे कौन सा नंबर छोटा है। अब सबसे पहले ये देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखें ये हमारे पास प्लस के नंबर हैं, ये हमारे पास माइनस है। एक बात तो क्लियर है, ये हमारे पास दोनों नंबर छोटे हैं, इन दोनों से ये दोनों छोटे हैं। माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। तो अब ये जो छोटे होते हैं, इन दोनों में छोटा कौन सा है? इन दोनों में छोटा कौन सा है? अब हम ये देख लेते हैं। अब इसको मैंने हल किया, मेरे पास ये देखें, ये हमारे पास 14 बन गया और ये मेरे पास 14 नीचे है, दोनों के नीचे 14 है। तो अब हम न्यूमिनेटर देखें, ये हमारे -13 है, ये माइनस के 18 है। तो माइनस के साथ जो बड़ी रकम होती है वो छोटी होती है। ये माइनस के 13 है, ये माइनस के 18 है, तो माइनस के 18 ये हमारे पास माइनस के साथ बड़ी रकम है, तो ये हमारे पास सबसे छोटी बन जाएगी। -18/14 ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल गया है, तो ये हमने लिख लिया। अब बताएं इन तीनों में छोटा कौन सा है? इन तीनों में हमारे पास ये माइनस का नंबर, ये माइनस का नंबर सबसे क्या होगा? छोटा होगा।
होगा। अब ये भी हमारे पास निकल गया। अब इसके बाद हम करेंगे इन दोनों में से छोटा कौन सा है। इन दोनों में छोटा करने के लिए न्यूमरेटर इसका भी 14 है, इसका 14 हमने हल किया है। ये देखें हमने यहाँ पे 14 बनाया। अब देखें दोनों के नीचे 14 है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 3 छोटा है या 12? तो 3 हमारे पास छोटा है, तो हम लिखेंगे हमारे पास 3 अपॉन जो 14 है वो लेस देन है। तो ये हमारे पास 3 अपॉन 14 ये भी निकल गया। अब ये हमारे पास है, अब ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा 6 अपॉन 7। तो ये हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, देखें -7 और 12 दिस एंड दिस। अच्छा अब देखें इनमें 12 है, 4 है, 3 8। अब हमने इसका एलसीएम लेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब सेम करने के लिए हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तज्ज़ीह करेंगे। अब मैंने इसकी ये तज्ज़ीह की है। ये देखें 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये वैसे आ जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 4 2 ज़ार 8 हो जाएंगे। ये फिर 2 पे डिवाइड है 6, 3 2 ज़ार 6, ये 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ये 3 वैसे आ जाएगा क्योंकि 3 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब ऐसे हमारे पास ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। इस तरह ये फिर 2 पे ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये 3 वैसे आ जाएगा, 1 वैसे 3 वैसे, ये फिर 2 पे डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ार 2। अब ये हमारे पास 3 रह गया है, ये 3 पे डिवाइड होगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएंगे। अब हमारे पास देखें 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया 24, इसका एलसीएम आएगा। अब इनका हमने क्या डिनोमिनेटर में हम 24 बनाएंगे। अब देखें -7 और 12, अब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएंगे, और ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई किया -14/24। इसी तरह से -5 और 4 को मैंने, अब 4 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 24 आएगा। 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी -30/24 आ जाएगा। अब -2/3, जो -2/3 है, अब 3 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 बन गया, और ऊपर माइनस के 16 बन गए। अब -5/8, अब 8 को फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 24 आ गए, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15/24, -15/24। अब हम देखें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर से पता चलाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। अब देखें ये सारे माइनस में हैं, तो माइनस के साथ बड़ा नंबर कौन सा है, -14, -30, -16, -15, -30, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये सारा जो बड़ा नंबर है छोटा हो जाएगा। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, -5/4, ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, ये हमारे पास निकल गया यहाँ से। अब देखें अब इन तीनों में छोटा कौन सा है, तो इन तीनों में माइनस के साथ बड़ी कौन सी रकम है, माइनस के साथ बड़ा हमारे पास ये है -16, -16 सबसे बड़े हैं माइनस के साथ। ये जो फ्रैक्शन है छोटी हो जाएगी, ये कहाँ से आई है, यहाँ से -2/3, -2/3 लेस देन है। अब देखें बच्चों हमारे पास है ये भी निकल गया, -2/3 भी हो गया। अब देखें ये हमारे पास 2 नंबर हैं, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, जो छोटा होगा वो हमने लिखना है। ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो अब हमारे पास प्लस का छोटा होता है या माइनस का, तो आप कहेंगे सर माइनस का छोटा होता है। तो बिल्कुल बच्चों सही कहा, ये हमारे पास माइनस का छोटा होगा, तो हम ये लिखेंगे -7/12 लेस देन है। अब ये भी हमारे पास निकल गया, जब ये भी निकल गया तो आखिरी रह गया ये प्लस का। तो प्लस का ये जो नंबर है ये सबसे बच्चों बड़ा होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तो बच्चों अब जो पार्ट नंबर 4 है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने ये जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इनको हमने क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब लिखने के लिए वही बच्चों जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है कि हमारी
ये डिनोमिनेटर है इनको सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो क्वेश्चन हो गया, समझो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बच्चों बात समझने वाली ये है, ये हमारे पास प्लस का, ये भी प्लस का, ये देखिए ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाती है, माइनस माइनस से बच्चों ये माइनस से कैंसिल हो गई। जब ये कैंसिल हो गई तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई, तो अब ये हमारे पास प्लस का नंबर ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास -3/4। तो हम इनका क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तज़ीह करनी पड़ेगी। 3 है हमारे पास, 7 फिर 4। अब ये देखें हमारे पास ये 2 पे हो जाता है, ये तो वैसे आ जाएगा, ये 7 वैसे, ये 7 वैसे, ये 2 पे होगा, 2 2 ज़र 4, ये फिर 2 पे होगा, ये 3 वैसे, 7 वैसे, 7 वैसे, और ये हमारे पास 1 पे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास 3 पे हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, ये 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 7 हमारे पास रह गया, ये 7 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़र 7 हो जाएगा। तो अब बच्चों देखें 2 × 2 × 3 × 7। अब देखें 7 3 21 होता है, और 21 को 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 42 हो जाएगा, और 42 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 84 बन जाएगा, 84 बन जाएगा। अब हमने इन डिनोमिनेटर में 84 बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 84 बनाने हैं। अब हम 84 बनाते हैं, ये हमारे पास 2/3 है। अब 2/3, अब हम 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 84 बन जाए। अब आप कहेंगे सर हमें ऐसे नहीं पता चलता कि 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 84 बन जाए। तो बच्चों आसान बात यह है, आप 3 को इस पे डिवाइड कर लें। देखें 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, 8 में 6 निकाले 2 आ जाएंगे, 4 वैसे ही, 3 8 ज़र 24 हो जाएगा। तो अब देखें हम 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास 84 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते, किसी भी नंबर को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखें 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 आ जाएगा, और 28 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 ही आ जाएगा। अब देखें 4/7, अब 4/7 जो है, अब 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं 84 बन जाए। अब फिर आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रही किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो अब 7 को इस पे डिवाइड कर दें, 84 को 7 पे जब डिवाइड करेंगे 7 1 ज़र 7 आ जाएगा, 8 में से 7 निकाले 1 14, तो 7 2 ज़र 14, तो ये मेरे पास जो आंसर है वो है 12। अब अगर मैं 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 7 12 ज़र 84 होते हैं। तो अब हमने 12 को नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 12 4 आर हमारे पास हो जाएंगे 48, और नीचे हमारे पास 12 7 आर 84 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये भी हो गया। अब 4/7 देखें, 4/7 अभी हमने हाल किया, ये दोनों रकमें हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ पे भी बुक में माइनस है, यहाँ पे भी बुक में माइनस है। बच्चों अगर ऊपर और नीचे माइनस माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, वो हमारे पास कैंसिल हो जाती है। अगर तो एक जगह माइनस होती फिर तो हम इसे हल कर लेते। अब हमारे पास दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल हो गई थी। अब हमारे पास दोनों रकमें हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारे -3/4 है, -3/4 है। अब मैं फिर जो हमारे पास 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 84 बन जाए। अब आप 4 को फिर डिवाइड कर लें, अब 84 को 4 से डिवाइड करें, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, और 4 1 ज़र 4, तो आंसर क्या है 21। अब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -63, 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग में मतलब सबसे बड़ा नंबर। अब हम देखेंगे हमारे पास 1 2 3 3 पॉजिटिव नंबर हैं, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं, तो बड़ा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर। अब हम इन तीनों में पॉजिटिव नंबर में देखेंगे कौन सा बड़ा है, ये दोनों तो सेम है, हम इन दोनों में देख लेते हैं। देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर किसका हमारे पास बड़ा है, इसका। अगर हम तो ये सबसे बड़ा नंबर ये वाला हुआ, ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से, तो हम ये कहेंगे 2/3 ग्रेटर देन है, यह सबसे बच्चों बड़ा नंबर है। अब ये निकल गया, अब ये हमारे पास 2/3 हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारे पास है दोनों नंबर ये वाले हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का, और ये जो प्लस वाले हैं दोनों एक जैसे हैं, ये 4/7 ही हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4/7, ये हमारे पास ग्रेटर देन है। अब बच्चों अब 4/7 ग्रेटर देन 4/7 लिखेंगे, नहीं बच्चों ऐसे नहीं लिखना, ये दोनों जब नंबर जब सेम है तो हम ये लिखेंगे, हम एक ही लिखेंगे। जब दोनों नंबर सेम हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो हम इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे 4/7।
7। अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब दोनों सेम थे, ये भी निकल गया। तो अब हमारे पास कौन सा रहेगा, ये वाला माइनस का नंबर। तो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर हुआ -3/4 एंड पे ये वाला नंबर आ जाए। तो अब बच्चों अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब देखें 2/3 हम आपने ये वाली जो साइन है ग्रेटर देन के साइन आपने चेंज कर देने हैं, कोमा से 4/7 आ जाएगा, यहाँ भी कोमा आ जाएगा -3/4। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा और उससे छोटा, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर था, उसमें बच्चों आपने एक और स्टेप करना है कि ये जो आखिरी स्टेप है यहाँ पे आपने उन अलामतों को ख़त्म करके यहाँ पे आपने कोमा लगाना है और कोमा से उसको सेपरेट करना है। अब बच्चों आपकी बुक में जो ये वाला क्वेश्चन है ये वाला आपको आंसर नहीं दिया गया, आपकी बुक में जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो रॉन्ग है, वो गलत है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं अब हम इसका। तो बच्चों अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ये हमारे पास 4/5 है, ये 13/30 है। अब देखें दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाती है बच्चों, कैंसिल हो जाती है, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो गई। अब देखें ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। ये भी डिनोमिनेटर है, इसमें भी हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास माइनस नीचे दी गई हो तो हम अपनी आसानी के लिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। अब देखें ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, ये भी हमारे पास प्लस का नंबर ही बन गया। अब बच्चों हमने इन डिनोमिनेटर को सेम करना है, इक्वल करना है, तो इसके लिए हमने क्या करनी है, इसको इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तज्ज़ी कर लेनी है। तो अब हमने इसका जब एलसीएम लिया है तो मेरे पास क्या आंसर आया है, 30 आया। कितना आंसर आया बच्चों, 30 आंसर आया है। तो अब ये 30 आंसर है, अब सभी के नीचे हमने 30 बनाना है। ये हमारे पास 4/5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 बन गया। ये 13/30 है, तो इसको 30 बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये 30 वैसे का वैसे ही आ जाएगा 13/30। अब माइनस के 7/10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मेरे पास 30 बन गया, तो -21/30 आ गया। इस तरह से ये हमारे पास आखिरी है -7 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मेरे पास कितना बन गया, 30 बन गया। अब देखिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये बच्चों हमारे पास ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो इन प्लस वालों में दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इन न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो प्लस के 24/30 ये सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये वाला। ये कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, तो हम लिखेंगे 4/5 ग्रेटर देन है, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब ये हमारे पास हो गया। जब ये हो गया अब इन तीनों में कौन सा है, इन तीनों में ये प्लस वाला सबसे बड़ा है, तो अब देखें हम लिखेंगे 13/30 ये सबसे बड़ा है, ये भी हमारे पास निकल गया, मतलब ये भी निकल गया। अब दोनों माइनस के नंबर हैं, दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर होगा, जो माइनस के साथ बड़ा नंबर होगा। देखें ये माइनस के 14 है, ये माइनस के 21 है, तो माइनस के 21। अब देखें छोटा कौन सा अब देखिए माइनस के साथ छोटा नंबर कौन सा है, तो माइनस के साथ माइनस के 14 ये छोटा नंबर है, ये जो माइनस के साथ छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। ये कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है -7/15, ये हमारे पास बड़ा नंबर है। अब जब ये भी निकल गया, मतलब ये भी निकल गया, तो एक रह गया, तो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर होगा -7/10। अब हम इनको कोमा की मदद से सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर देते हैं। 4/5 13/30, फिर कोमा लगाएंगे, -7/15, फिर कोमा लगाएंगे, -7/10। अभी हमने पार्ट नंबर 2 कर दिया, और जो पार्ट नंबर 3 है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अब मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 4। अब देखिए बच्चों जो पार्ट नंबर 4 है इसमें देखें ये हमारे पास डिनोमिनेटर, इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। देखो मैंने 11 22 है, 33 है, 44 है, मैंने 2 पे इसको डिवाइड किया। देखें 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, ये वैसे आ गया, ये 2 पे हो जाता है, 11 2 22 होता है, ये 33 वैसे आ जाएगा, ये 44 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाएगा। अब देखें ये 11 वैसे आ गया, फिर 11 वैसे, 33 वैसे, ये 2 पे ये वाला डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2 और ये भी 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इसके बाद देखें 3, ये 3 पे हो जाता है, 11 3 ज़ा
33 हो जाएगा। इसके बाद 11 रह गया, तो 11 1 जार 11, इस तरह से मैंने सभी को 11 पे डिवाइड कर दिया। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया 66, और 66 को 2 से मल्टीप्लाई किया 132। अब हमने इन सभी के नीचे क्या करना है, 132 बनाना है। माइनस के 5/11 है। अब 11 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 132 बन जाएगा। इस तरह से माइनस के 9/22 है। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 बन जाएगा। 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको बच्चों पता है। तो -9 6 और माइनस के 54 हो जाएंगे, और 26 को 132 आ जाएगा। अब देखिए -4/33, 33 को 4 से मल्टीप्लाई किया 132 बन जाएगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया माइनस के 16। अब आखिरी हमारे पास है माइनस के 41/44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132, और ऊपर वाला अब 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 41 से तो 123। अब हमने देखना है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो अगर हमने बड़ा नंबर देखना है, सभी माइनस में है, तो माइनस के साथ जो छोटा नंबर होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। तो माइनस के साथ देखें छोटा कौन सा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। -60, -54, -16, माइनस के 123, तो ये हमारे पास -16/132, ये हमारे पास माइनस के साथ सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये कहाँ से निकला, यहाँ से हम लिखेंगे -4/33, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये निकल गया। अब ये -4/33 ये हो गया। अब हम तीनों में देखेंगे, इन तीनों में देखें, अब इन तीनों में माइनस के साथ छोटा कौन सा है, ये वाला माइनस के 44, ये कहाँ से निकला, यहाँ से हम लिखेंगे -9/22, ये हमारे पास बड़ा नंबर है। जब ये भी निकल गया हमारे पास ये भी निकल गया। अब इन दोनों में माइनस के साथ छोटा नंबर कौन सा है, माइनस के 60, तो हम -60 कहाँ से निकला, यहाँ से -5/11, तो ये हमारे पास बड़ा नंबर है। अब हमारे पास आखिरी रह गया ये वाला, ये सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब ये वाला माइनस के 41/44। अब हमने इन अलामतों को कोमा की मदद से सेपरेट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ये भी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन हम कोमा की मदद से इसको अलहदा कर देंगे। -9/22, माइनस के 5/11, माइनस के 41/44। तो बच्चों ये हमारे से क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब बच्चों हमारी जो मुलाकात होगी वो अगली वीडियो में होगी। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन बच्चों पहुंच जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।